हम बात कर रहे थे आपकी एलपीपी की, जिसमें हमने कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन है उसको देख लिया था, राइट। कॉन्वेक्स ऑप्टिमाइजेशन का हो गया तो उसमें आपका कॉन्वेक्स सेट आ गया, कॉन्वेक्स फंक्शन आ गया। जो हमारा कॉन्वेक्स वाला था उसमें कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन, कॉनकेव फंक्शन, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कॉनकेव फंक्शन आपका एक्सट्रीम पॉइंट था, एक्सट्रीम पॉइंट था। और जो भी मैंने बताया था आपको, राइट, वो सभी डेफिनेशन और बेसिक उनके क्लियर हो जाने चाहिए। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनसे रिलेटेड पूछे गए थे वो सारे आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ताकि आपको पता लग सके कि हमने कितना क्या पढ़ा है और एग्जाम में कितना क्या क्या पूछ रहे हैं और किस टाइप से पूछ रहे हैं। क्योंकि ऑल ओवर अपने को परफॉर्मेंस घर पे नहीं देना है, अपने को एग्जाम में देना है, राइट। तो आपको एग्जाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको उनसे रूबरू होना चाहिए। तो जैसा हमने बताया आपको कि अपना जो वीआईपी मेंबरशिप है उसमें जो कंटेंट में जाओगे आप तो पीवाईक्यू एज टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। और जो बचे कुछ पीवाईक्यू हैं जो वहाँ अवेलेबल नहीं है, आप हमको टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप पे या आपको हमको मैसेज करके जो मोबाइल एप्लीकेशन में बता सकते हो, हम वो भी अपलोड करवा देंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वन ऑफ मोस्ट। देखो कॉन्वेक्स वाला सारा लगभग कंप्लीट हो गया, अब जो बचेगा अब होगा एलपीपी वाला, राइट। इससे पहले तो कोई छोटी सी चीज और रह गई थी। छोटी सी चीज क्या रह गई थी? टू कॉन्वेक्स सेट है, मैंने बताया नहीं था। टू कॉन्वेक्स सेट है, इनका यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में क्या कहना है। इनका यूनियन कॉन्वेक्स होगा कि नहीं होगा, इनका इंटरसेक्शन कॉन्वेक्स होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अपने को एग्जाम में जब स्टेटमेंट मिलेंगे तो अपने को क्या मिलेंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स सेट, यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज ए कॉन्वेक्स सेट, राइट, इस टाइप से। तो देखो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन तो कॉन्वेक्स सेट होगा, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ कॉन्वेक्स सेट, सेट इज कॉन्वेक्स। क्यों होगा? प्रूफ कर सकते हो आप, छोटा सा प्रूफ है। प्रूफ इसलिए है ताकि आपकी एनालिसिस पावर बढ़ सके, राइट, और थोड़ी इसकी याद भी रह सके, राइट। अगर प्रूफ नहीं होता है ना तो अपन थोड़ा रट्टाबाजी हो जाता है थोड़ा ना, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहता। लेकिन जहां तक जो छोटे छोटे प्रूफ है ना उनको आप देख लिया करो, ताकि आपकी जो एनालिसिस पावर है, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट है, आपको बोरिंग न लगे, राइट। जैसे मान लीजिए ए एंड बी क्या है, आर कॉन्वेक्स सेट है, कॉन्वेक्स सेट है। देन लेट इसका इंटरसेक्शन को हमने आई मान लिया, ए इंटरसेक्शन बी, क्या मान लिया इसको, आई मान लिया। अपने को प्रूफ क्या करना है, आई क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। वी विल शो, क्या शो करेंगे, आई इज, या सीधा लिख दो ए इंटरसेक्शन बी इज कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स शो करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, कोई भी दो एलिमेंट लो, एक्स और वाई, और लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट एक्स एंड वाई, वही उसी सेट में दिखा दो, काम बन जाएगा। चलिए नाउ लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात एक्स वाई बिलोंग्स टू ए एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू बी। सिंस ए इज कॉन्वेक्स, अगर ए कॉन्वेक्स है तो लेमडा एक्स प्लस 1 माइनस लेमडा वाई, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल लेमडा बिलोंग्स टू 0 1। इधर भी सिंस बी इज आल्सो कॉन्वेक्स, सो line segment joining point lambda x plus 1 minus lambda y, this also belongs to b, right. This belongs to a, this belongs to b, implies यहां से दोनों से इंप्लाई क्या होगा, lambda x या from above lambda x plus 1 minus lambda y belongs to a intersection b।
फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी लेमडा बिलोंग्स टू क्लोज 0 1। मतलब हमने क्या किया, वेरी गुड मॉर्निंग, हमने इतना सा काम किया, जो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन थी, अपन कोई भी प्रूव करते हैं तो अमूमन जो हमारे राजस्थानी बच्चे होते हैं या हम जैसे हिंदी मीडियम वाले होते हैं वो रटने का कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली, क्योंकि हमको भी नहीं मिला था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय चले गए तब थोड़ा हमारे हालत सुधर गई और असिस्टेंट प्रोफेसर लग गए, लाइफ सेट हो गई, अदरवाइज हमारी भी हालत यहाँ खराब होती, राइट। तो देखो इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज कॉन्वेक्स, मतलब पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स सेट होता है क्या है, मतलब उसमें कोई भी दो पॉइंट लो, उनका जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है उसी सेट के अंदर आ जाए। सभी के लिए कोई भी दो पॉइंट उठाओ, अगर उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट है उसी सेट के अंदर आ जाए, दिस मीन्स वो सेट क्या है, कॉन्वेक्स सेट। हमने यही किया। टारगेट क्या था, इसको कॉन्वेक्स सेट प्रूव करना, इससे कोई भी दो रैंडम पॉइंट उठाए, राइट। टारगेट था इनका जो लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग पॉइंट एक्स एंड वाई वो इसी में शो करना था, तो दैट्स वाई ये इसका मेंबर था, ये इसका मेंबर था। ए और बी क्या थे, कॉन्वेक्स सेट थे, डेफिनेशन फुलफिल करा दी, यहां भी डेफिनेशन फुलफिल करा दी, ये इसका मेंबर भी है, ये इसका मेंबर भी है, अर्थात ये दोनों का इंटरसेक्शन का मेंबर भी है, अर्थात हम एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी लेकर चले थे, या लिख सकते हो यहां, राइट। क्या लिख सकते हो, जस्ट 1 मिनट, अर्थात फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी एंड लेमडा बिलोंग्स टू क्लोज 0 1 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी इज कॉन्वेक्स, कब, जब ए और बी कॉन्वेक्स है, ठीक है। लेकिन यूनियन का कॉन्वेक्स होना जरूरी नहीं है, यूनियन का कॉन्वेक्स होना जरूरी नहीं है। यूनियन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट नीड नॉट बी कॉन्वेक्स, नीड नॉट बी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। एग्जांपल ले आपको, ये लाइन है, ए क्या ले लिया हमने, ए ले लिया स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1 एंड 2, यही तो है, ए कोई सेट ले लिया, ये क्या है साथियों, ये है, ये लाइन है अपनी 1, ये 2, ये लाइन है मोटे वाली, ए और बी को 1 और 2 को जोड़ने वाली लाइन, ठीक है। बी ले लो, बी ले लो 3 4, बी क्या है, ये रहा, ये यहाँ 3 है, ये यहाँ 4 है, राइट, ठीक है। कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है, अपने को किसी चीज की रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसका डेफिनेशन देखो। कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं अपन, जहां भी जाते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट या टीचर बात करते हैं कि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। कंसेप्ट क्या है, डेफिनेशन का अच्छी तरह से अपने को पता होना, वेल नोन डेफिनेशन है उनको अच्छे से समझो, उन पर बेस्ट कुछ रिजल्ट है उनको थोड़ा प्रूव करने की कोशिश करो, ताकि डेफिनेशन को अपने को अच्छे से समझ में आ जाए। जब डेफिनेशन अपने अच्छे से समझ में आ जाएगी, उन पर बेस्ट एग्जाम्पल एंड काउंटर एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, तो बेसिक तो ऑटोमेटिक क्लियर हो ही जाएगा। यही बेसिक है, डेफिनेशन, काउंटर एग्जाम्पल और एग्जाम्पल, इनके अलावा कोई बेसिक नहीं है, और थोड़े बहुत थ्योरम, ठीक है। चलिए अब देखो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी ये हो जाएगा अपना 1 2 यूनियन 3 4। अब देखो ये क्या है, 1 2 यूनियन 3 4, ये वाले हैं, ये लाइन है और इस लाइन का यूनियन। जबकि कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है, अगर कोई सेट कॉन्वेक्स है, अगर कोई सेट कॉन्वेक्स है, कोई भी दो पॉइंट को उठाओ, उनके बीच का लाइन सेगमेंट है वो क्या होगा, इसी सेट का पार्ट होगा, राइट। अगर हम पॉइंट उठाए ये और ये, अगर हम पॉइंट उठाए ये और ये, एक पॉइंट यहां से उठा ले कौन एक्स, एक पॉइंट यहां से उठा ले कौन वाई, तो लाइन सेगमेंट क्या बनेगा, इस टाइप से बनेगा, राइट। लाइन सेगमेंट क्या बनेगा, इस टाइप से, जो इसका पार्ट नहीं होगा किसका, ए यूनियन बी का, राइट। सो इफ x बिलोंग्स टू
1 2, राइट, जो किसका सबसेट है, जो सबसेट है ए यूनियन बी का, अर्थात एक्स ए बी से, ए यूनियन बी से बिलोंग करता है, एंड वाई बिलोंग्स टू 2 3, जो सबसेट है ए यूनियन बी का, राइट। देन line segment joining point such x and y doesn't belongs to a union b, right। अगर x यहां से लेंगे, y यहां से लेंगे, a यूनियन b है, मनीष यादव जय हिंद, जय हिंद, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो एक पॉइंट इससे लो, एक पॉइंट इससे लो, तो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट डजंट बिलोंग्स टू दैट सेट। क्यों, ये लाइन सेगमेंट देखो, ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है, ये इधर वाला, ये इधर वाला पार्ट है, ये सेट का पार्ट नहीं है। सेट के पार्ट कौन कौन है, केवल 1 2 एंड 3 4, इन दोनों का यूनियन, दोनों इंटरवल है, ठीक है, दोनों लाइन सेगमेंट है। इसका मतलब यूनियन ऑफ, अर्थात ए यूनियन बी इज नॉट कॉन्वेक्स, अर्थात यूनियन ऑफ कॉन्वेक्स सेट्स नीड नॉट बी कॉन्वेक्स, नीड नॉट बी कॉन्वेक्स। देखो अपनी रिकॉर्डेड ये लाइव क्लासेस रहती है ना, ये आज आप सभी को पता है हम गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो कई बार क्या होती है हमारी ड्यूटी लगा दी जाती है, जैसे हमको अभी 7 बजे जाना पड़ता है, सुबह 7 बजे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं, राइट, तो थोड़ा शेड्यूल कई बार बैठ नहीं पाता है, तो अब जो हम लाइव आपके लिए सुबह आ जाएंगे, रात को आ जाएंगे, कभी भी आ जाएंगे, आप रिकॉर्डेड देख लिया करो। मैं जहाँ तक मेरे पॉसिबिलिटी रहती है मैं कोई भी डाउट छोड़ता नहीं हूँ, जैसा मेरे को समझ में आता है, जैसा मेरे को पहले कुछ नहीं आता था तो मैं कैसे समझता था उसी टाइप से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, राइट। तो आप चिंता नहीं कीजिए, जो भी आपकी क्लासेज है वो कंटेंट में, जो लाइव क्लासेज है वो एज ए रिकॉर्डेड क्लासेज भी अवेलेबल रहेगी आपके लिए, ठीक है ना। तो यूनियन ऑफ कॉन्वेक्स सेट नीड नॉट बी कॉन्वेक्स, देखो ऐसा ऑप्शन मिलता है अपने को, स्टेटमेंट मिलता है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, राइट। तो यूनियन ऑफ कॉन्वेक्स सेट नीड नॉट बी कॉन्वेक्स, और ये इंटरसेक्शन हमेशा कॉन्वेक्स सेट होता है, राइट। इस चीज को आप विशेष ध्यान रखिए। अब मैं एलपीपी पे आता हूं, किस पे आता हूं, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। पहले तो ये है क्या, क्या चीज है, राइट। तो एक इस प्रकार की प्रॉब्लम है जिसमें जो अपना फंक्शन है वो क्या होता है, लीनियर होता है, राइट। एक बार मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूं, ज्यादा इसके डीप में नहीं जाएंगे, ताकि अपना मिनिमम समय में जो क्रैश कोर्स टाइप से ये सीयूईटी का कोर्स करवाने जा रहे हैं, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे आपको, राइट। अपना इसमें करते क्या है, इसमें मेन टारगेट क्या रहता है, टारगेट कोई भी फंक्शन है अपना, एक फंक्शन लेते हैं c1x1 प्लस c2x2 प्लस cn(xn), जो x1 x2 xn है ये वेरिएबल होते हैं, जैसे मान लीजिए, और ये z है, या तो होती है कॉस्ट होता है या होता है प्रॉफिट होता है, मोस्टली क्या होता है, कॉस्ट फंक्शन होता है या क्या होता है, प्रॉफिट फंक्शन होता है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन होता है जो लीनियर होता है, देखो x1 x2 xn सभी की पावर 1 है और आपस में कोई भी मल्टीप्लाइड भी नहीं है, x1 x2, राइट। तो ये क्या है, x1 x2 xn में क्या है, लीनियर है, ये जो फंक्शन है अपना, ये या तो होता है कॉस्ट फंक्शन, कि मान लो आप किसी कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, उसमें कोई रो कंपोनेंट x1 x2 एंड xn ये रो कंपोनेंट है, राइट। तो कॉस्ट को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कॉस्ट को क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। तो उस केस में क्या आ जाएगा, मिनिमाइज z इक्वल टू समथिंग c1x1 cn(xn)। अगर मान लीजिए प्रॉफिट फंक्शन है, अपन क्या लेकर चल रहे हैं, प्रॉफिट फंक्शन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अरे भाई कॉस्ट है, हमारा टारगेट यही रहता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए, और जो प्रॉफिट है वो क्या आए, मैक्सिमम आए। तो जो प्रॉफिट फंक्शन है उस केस में क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड, जेड क्या है, प्रॉफिट फंक्शन, तो इस टाइप से आएगा, राइट। तो कुल मिलाकर क्या है, हम कोई भी फंक्शन है या तो उसको मैक्सिमाइज करेंगे कि किन कंडीशन के लिए, x1 x2 xn है ये हमारे पास अननोन है, इनमें लीनियर है, इनकी किन वैल्यू के लिए
what value of x, what value of x1 x2 xn z is मैक्सिमम और मिनिमम, अर्थात z क्या है, ऑप्टिमम। केवल z नहीं गिवन होगा अपने को साथ में कुछ कंडीशन भी गिवन होगी कि कंडीशन ये है, ऐसी है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रॉ मटेरियल आ रहा है, ये कॉस्ट फंक्शन है, तो कंडीशन क्या है कि रॉ मटेरियल पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए, रॉ मटेरियल चाइना से नहीं आना चाहिए, राइट। तो कुछ कंडीशन भी होती है साथ में कि आपको इस फंक्शन को है कॉस्ट को मिनिमम करना है या प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। लेकिन x1 x2 xn है जो अपने वेरिएबल है, राइट, इनके ऊपर क्या कुछ कंडीशन होती है। तो जो कुछ भी हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे वो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे, राइट, कि क्या कुछ कंडीशन बन रही है, उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। जैसे ओडी में होता है ना, ओडी में क्या करते हैं, सॉल्यूशन होता है, तो जो कुछ कंडीशन होती है उनको फुलफिल कराना होता है। अगर उनको फुलफिल नहीं करता है देन वो सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसका जो भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, x1 x2 xn की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर जो मैक्सिमम ऑफ जेड की या मिनिमम ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट, वो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। कुछ कंडीशन अपने को और गिवन होगी, राइट। तो अपना टारगेट क्या रहता है, जेड को या तो मैक्सिमाइज कर दो या मिनिमाइज कर दो, राइट। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, किस टाइप से आपको एलपीपी गिवन होती है, राइट। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम जिसको जो लीनियर फंक्शन के रूप में गिवन हो और जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये थोड़ा मैंने ऊपर रूप से थोड़ा आपको माहौल बनाने की कोशिश की है एलपीपी के बारे में। अपना टारगेट समझ गए होंगे, किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है। फंक्शन क्या है अपना, लीनियर है। चलिए एलपीपी किस फॉर्म में होती है अपने पास, राइट, वो देख लेते हैं एक बार। अपने को क्या गिवन होता, ऑप्टिमाइज z इक्वल टू c1x1 प्लस cnxn, ठीक है। बाकी सारे वाले आ गए। ये देखो कई बार हम सो ऑन करते हैं ना कि x1 x2 एंड सो ऑन, तो उसमें 3 डॉट सफिशिएंट रहते हैं। स्टैंडर्ड सैंपल की बात करें तो कोमा 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट फिर xn, 3 डॉट लगा दिए स्टैंडर्ड में। अपने को डॉट 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 पूरी लाइन फिलअप नहीं करनी है, राइट। मैंने भी देखो यहाँ 3 डॉट लगाए हैं, अगर गलती से मैं कहीं भी 4-5 बार लगा दूं, 3 डॉट सफिशियंट है दिखाने के लिए कि इस प्रकार से ये जारी है बीच में भी, ठीक है। सच दैट इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना है, मतलब या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज करना होगा। सच दैट कुछ कंडीशन होगी, क्या कंडीशन होगी, कितने वेरिएबल है, n वेरिएबल है, a11 x1 प्लस a12 x2 एंड सो ऑन a1n xn, a21 x1 प्लस a22 x2 a2n xn एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, am1 x1 am2 x2 एंड amn xn। ये देखो या तो होगा इक्वल टू बी, या तो होगा इक्वल टू, या होगा लेस देन इक्वल टू, या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू b1 b2 एंड सो ऑन bn एंड x1 x2 xn ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अर्थात xi है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, i ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू n। अपने को इस टाइप से एक स्टैंडर्ड या जनरली एलपीपी गिवन होती है। ऑप्टिमाइज मींस या तो मिनिमम ऑफ जेड या मिनिमाइज ऑफ जेड या जेड को मैक्सिमाइज करते हैं। कुछ कंडीशन गिवन होती है, सच दैट कुछ कंडीशन, इनको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, राइट। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये कंपोनेंट है इसके, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इनको क्या बोलते हैं,
इनको बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स या कंडीशंस या रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कंस्ट्रेंट सफिशिएंट है। और इसको क्या बोलते हैं, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। मैंने देखो ये वर्ड काम में लिया नॉन नेगेटिव। हो सकता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को इसके बारे में पता होगा, लेकिन हमको पहले नहीं पता था। जब हम काशी हिंदी विश्वविद्यालय गए तभी पता लगा। नॉन नेगेटिव मीन्स जो नेगेटिव न हो, अर्थात ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें 0 भी शामिल है। कौन शामिल है, 0। एक तो होता है पॉजिटिव, एक तो होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, 0 शामिल नहीं है, राइट। दिस मीन्स 0 से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग करता है। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है, नॉन नेगेटिव जो नेगेटिव ना हो, 0 भी आ जाएगा, पॉजिटिव में 0 नहीं आएगा। इसी प्रकार नॉन पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। नॉन पॉजिटिव मीन्स लेस देन इक्वल टू 0, राइट, जो पॉजिटिव ना हो, राइट। तो नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव हमेशा लेस देन 0 होता है और नॉन पॉजिटिव लेस देन इक्वल 0 होता है। तो जो कुछ टर्म लेते हैं नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव, तो इसका आप ध्यान रखिए, ये दोनों में फर्क है, इसमें नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में, ठीक है। हो सकता है आपको पता हो, लेकिन फिर भी हमको पहले नहीं पता था तो सोचा हम भी आपको बता दें, राइट, ठीक है। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन एक कंस्ट्रेंट्स, ये तो हो गया क्या, एलपीपी जनरल आपको इस टाइप से देखने को मिल सकती है। अब इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, राइट, कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, चलो ठीक है। एलपीपी इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, मतलब एकदम स्मूथ फॉर्म में छोटा सा आपको दिख जाए, ऑप्टिमाइज z इक्वल टू cx सच दैट ax इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो हमने क्या किया, ये जो गिवन था इसको क्या लिख सकते हैं, देखो मैट्रिक्स फॉर्म में ax इक्वल टू b, जो अपनी कंडीशन थी, कंस्ट्रेंट्स थी, उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। जो x है और जो c1 c2 cn है उनको एज ए हमने वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो अगर हम यहां देखें तो वेयर c क्या है, c है अपना रो वेक्टर x1 x2 सॉरी c1 c2 cn है। x क्या है, पहले a लिख देता हूं, a क्या है, a11 a21 एंड सो ऑन, am1 a1n a2n amn, ये एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, राइट। और x क्या है, x1 जो अपना n वेरिएबल है, राइट। ये अपने को सिस्टम गिवन है किसका, m इक्वेशन और n वेरिएबल का। ये सिस्टम किसका गिवन है, m इक्वेशन एंड n वेरिएबल का। ये सिस्टम किसका गिवन है, सिस्टम किसका है, ऑफ m इक्वेशन एंड n वेरिएबल का, ठीक है। तो जो m n वेरिएबल है उनका वेरिएबल वेक्टर x ले लिया, कोफिशिएंट ये ले लिया, और b क्या है, b ऐसा ले लो बड़े वाला, b इक्वल टू b1 b2 एंड bn, राइट। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये यहाँ जीरो मैट्रिक्स है, देखो ये यहाँ क्या जीरो मैट्रिक्स है, यहाँ b है, b एक टाइप मैट्रिक्स टाइप में है, तो यहाँ जीरो भी क्या है, मैट्रिक्स टाइप में 0 0 0 0 एंड n टाइम, ठीक है। ये कॉम्पैक्ट फॉर्म होगी।
अब आएंगे कंपोनेंट ऑफ एलपीपी। क्या आएंगे? कंपोनेंट ऑफ एलपीपी कि एलपीपी के हैं वो कितने कंपोनेंट होते हैं और कौन कौन से होते हैं, राइट। तो पहला होगा डिसीजन वेरिएबल। क्या होगा? डिसीजन वेरिएबल। वो कौन होंगे? x1 x2 xn। जो यहां हम लेकर चल रहे हैं x1 x2 xn, वो क्या है? डिसीजन वेरिएबल है, राइट। तो मैं इसको कनेक्ट कर दूं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x1 x2 xn, क्या है? डिसीजन वेरिएबल है। अरे भाई ये वेरिएबल तो जो डिसाइड करेंगे ना, राइट, जो डिसाइड कौन करेगा? ये वेरिएबल तो डिसाइड करेंगे कि फंक्शन मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा इनकी वैल्यू पर। तो ये क्या है? डिसीजन वेरिएबल है, मतलब उस जो ऑप्टिमाइजेशन अपना फंक्शन है उसको डिसाइड करते हैं कि वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, जो इसके कंडीशन को डिसाइड करते हैं, राइट। तो लिखाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, डिसीजन वेरिएबल आप समझ गए होंगे, राइट। या वेरिएबल्स x1 x2 xn that decide वैल्यू ऑफ z। क्या? जो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन z की या ऑब्जेक्टिव फंक्शन या z लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर z यूज में ले रहे हैं। सेकंड चीज क्या है, राइट? सेकंड चीज क्या है अपनी? सेकंड चीज है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। देखो अपने पास वेरिएबल आ गया, x आ गया, तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आएगा। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट, वो फंक्शन जिसको मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, मतलब अपना ऑब्जेक्ट क्या है, राइट। तो z है, z इक्वल टू c1x1 प्लस cnxn, क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, राइट। थर्ड क्या है? कंस्टेंट्स मैंने पहले बता दिया आपको, यहाँ कंस्टेंट कौन? ये वाली, ठीक है। तो क्या हो जाएगी? जो ax या कंडीशन जो भी गिवन है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू बी वाली, वो कंडीशन क्या है? अपनी कंस्टेंट्स है। ये क्या है? नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो नॉर्मली अपन जो एलपीपी पढ़ते हैं उसके 4 ही कंपोनेंट होते हैं। ये कंपोनेंट, ये क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता कहलाता है। जो x है वेरिएबल प्रयुक्त होता है x1 x2 xn, वो क्या कहलाता है? डिसीजन वेरिएबल, राइट। और ठीक है, और कंस्टेंट, ये जो अपनी कंडीशन होती है ax इक्वल टू बी वाली, ax इक्वल टू लेस देन ग्रेटर देन, ये क्या कहलाती है? कंडीशन कहलाती है, सॉरी कंस्टेंट्स। और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन ये वाला एंड x ग्रेटर देन 0, ये क्या है? एलपीपी के कंपोनेंट है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि डिसीजन वेरिएबल कौन है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन कौन है। अब साथियों एक जो अपना आता है कि एलपीपी है, राइट, उसमें लीनियर कौन कौन है, राइट, उसमें लीनियर कौन कौन है। मैं आपको एलपीपी की डेफिनेशन लिखाता हूँ, देखो बढ़िया से लिख के लाया हूँ मैं। उसमें आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है उससे क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा उससे? एक अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा आपके पास। जस्ट 1 मिनट। एलपीपी क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है? इट इज ए प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ऑप्टिमल वैल्यू मीन्स या तो पॉजिटिव होगी, सॉरी, या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम,
ऑफ ए लीनियर फंक्शन ऑफ ए लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन कौन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल कौन, जो डिसीजन वेरिएबल कहलाते हैं, डिसीजन वेरिएबल्स with some constraints, with some linear constraints। और लीनियर कंस्ट्रेंट क्या होंगे, या तो होंगे इक्वेशन या इनइक्वलिटी, इक्वेशन फॉर्म में या किस में होंगे, इनइक्वलिटीज में, राइट। अब देखो एक चीज गौर करना, लीनियर कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स क्या है, लीनियर है, कंस्ट्रेंट्स लीनियर है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर है, राइट। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीपी में, इन ए एलपीपी कौन से फंक्शन लीनियर होंगे, ओनली विच या फॉर एलपीपी विच ऑफ फॉलोइंग इज और आर ट्रू। पहला इन एलपीपी देखना, इन ए एलपीपी ओनली ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ना, अब सही दिखेगा ना। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, इन एलपीपी ओनली ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज लीनियर, इन एलपीपी ओनली या कंस्टेंट्स आर नॉन लीनियर, कंस्टेंट्स आर नॉन लीनियर, इन एलपीपी ऑब्जेक्टिव फंक्शन may not be linear। पूछा जा सकता है छोटा मोटा स्टेटमेंट इस टाइप का, इन एलपीपी बोथ ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कंस्ट्रेंट्स आर लीनियर। तो ऑप्शन डी विल बी ट्रू कि अगर हमारे पास कोई भी एलपीपी गिवन है तो उसमें कौन कौन लीनियर होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी लीनियर होगा, राइट, और जो कंस्टेंट्स है वो भी लीनियर होगी। कंस्टेंट्स इक्वेशन या इनइक्वालिटीज फॉर्म में हो सकती है। देखो कंस्टेंट्स है अपनी, ये रही कंस्टेंट्स, इक्वेशन फॉर्म में ऐसा आएगी तो इक्वेशन फॉर्म में हो जाएगी, राइट, और इस टाइप से आएंगे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, देन अपनी इनइक्वालिटीज फॉर्म में हो जाएगी, राइट। तो एलपीपी के बारे में आपने जाना कि एलपीपी में है विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, राइट, ये क्वेश्चन था, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो एलपीपी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन मे नॉट बी लीनियर ना, अरे भाई लीनियर प्रोग्रामिंग है, उसमें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड बोथ कंस्टेंट्स दोनों ही लीनियर होंगे, राइट।
तो इसका आप ध्यान रखिए। गलती से अगर पूछ लिया, छोटी मोटे एग्जाम में तो काफ़ी पूछे जाते हैं, चाहे आरपीएससी हो चाहे अदर कोई भी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, अगर एलपीपी सिलेबस में हो तो पूछा जाता है। अब साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे, राइट, इन एलपीपी से रिलेटेड। इस पर बेस्ट क्वेश्चन आता है, राइट। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी क्या होता है, फिजिबल रीजन क्या होता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन क्या होता है, राइट। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी सिस्टमेटिक तरीके से आपको डेफिनेशन लिखाएंगे, राइट, कि सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। देखो सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, एलपीपी क्या थी, एलपीपी थी हमारे पास ये, एलपीपी थी ये। तो जो भी वेरिएबल है x1 x2 xn, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जो भी वेरिएबल है x1 x2 xn, जो इन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन, राइट। एलपीपी का सॉल्यूशन क्या होता है, फर्स्ट सेट ऑफ वेरिएबल्स, क्या, सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई, सेट ऑफ वेरिएबल्स कौन, x1 x2 एंड सो ऑन xn, इन सभी वेरिएबल का जो भी सेट बनेगा, राइट, दैट सेटिस्फाइज ऑल कंस्ट्रेंट्स, मतलब जो भी ए एक्स इक्वल टू सच दैट वाली कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू बी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, उस कंस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी। उस पर्टिकुलर एलपीपी की अगर कंस्टेंट को सेटिस्फाई करते हैं तो वो सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरा फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। तो सेट ऑफ वेरिएबल्स, अब देखना इसमें क्या क्या चेंज होता है, सेट ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, सॉरी, ऑल कंस्ट्रेंट्स, ऑल कंस्ट्रेंट्स विद नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, अर्थात सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी satisfying नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। सॉल्यूशन मींस जो केवल है ना, सॉल्यूशन मींस जो केवल कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है। हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात नहीं की, हमने ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात नहीं की भी, हम केवल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। अपना टारगेट क्या रहता है, ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज जेड, राइट। मतलब अपने को ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अभी हम बात कर रहे हैं केवल सॉल्यूशन की, तो जो भी कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कराता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सॉल्यूशन। और जो फिजिबल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन होता है अपना जो कंस्ट्रेंट को तो सेटिस्फाई करता ही है, साथ में जो नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट्स विद नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, अर्थात वो सॉल्यूशन प्लस नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ है देन वो क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। वो क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन,
कंस्ट्रेंट्स सॉरी रीजन इन विच फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है, अर्थात इन विच ऑल कॉन्स्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस आर सेटिस्फाइड। वो रीजन जिसमें नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन जो x1 x2 xn को कंटेन करने वाला, वो रीजन जिसमें नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन भी सेटिस्फाई हो और साथ में सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो, अर्थात जो जिसमें फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, अर्थात एरिया विच कंटेन या एरिया कंटेनिंग एरिया ऑफ कंटेनिंग या एरिया NING कंटेनिंग एरिया इन विच ऑल कंस्टेंट्स एंड नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन आर सेटिस्फाइड, एरिया कंटेनिंग ऑल फिजिबल सॉल्यूशन। फिजिबल सॉल्यूशन है, इसको एब्रीवेशन में क्या यूज में लेते हैं, एफ एस मीन्स फिजिबल सॉल्यूशन। इन फ्यूचर में FS का यूज करूंगा, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए LPP का यूज करते हैं, उसके लिए यही यूज करते हैं। ठीक है साथियों, फिजिबल रीजन की बात होगी, फिजिबल सॉल्यूशन की बात होगी। उसके बाद में है अपना फिजिबल रीजन, इनके बाद में क्या है, ठीक है, अभी मैं आपको ग्राफ पे ड्रॉ करके बताऊंगा। फिर है इनफिजिबल सॉल्यूशन। क्या है, इनफिजिबल सॉल्यूशन। इनफिजिबल सॉल्यूशन, तो एरिया या सॉल्यूशन या इफ इनिशिएट फिजिबल सॉल्यूशन इज इन इनफिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इज वन, वो है जो दैट डोंट सेटिस्फाई या डजंट सेटिस्फाई एटलीस्ट वन रेस्ट्रिक्शंस या वन कंस्ट्रेंट्स, वन अभी पूरा बता दूंगा एक प्रॉब्लम लेकर के, एक प्रॉब्लम लेकर बता दूंगा कौन सा फिजिबल सॉल्यूशन है, कौन सा इनफिजिबल सॉल्यूशन है। मतलब इनफिजिबल सॉल्यूशन कौन सा होता है, जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, राइट, ये क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कंस्ट्रेंट्स, इस कंस्ट्रेंट्स में से किसी भी एक कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई न करे, हो सकता है और सबको करता हो या हो सकता है सभी को न करे, लेकिन कम से कम एक कंस्ट्रेंट ऐसा हो जिसको वो सेटिस्फाई न करे, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, इनफिजिबल सॉल्यूशन की बात हो गई। अब बात करते हैं 5 नंबर की बात, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमम सॉल्यूशन, ये साथियों बहुत ये बड़ा है 5 नंबर वाला। ऑप्टिमम सॉल्यूशन, राइट, तो ए फिजिबल सॉल्यूशन दैट optimize objective function z equal to c1x1 cnxn is called optimal या optimal solution या optimal solution या जिसको ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ब्रैकेट में ऑप्टिमल सॉल्यूशन। मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा हुआ, देखो केवल सॉल्यूशन कौन है, जो इसको सेटिस्फाई करें। फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, जो इसको सेटिस्फाई करे और इसको सेटिस्फाई करे। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है,
जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे, साथ में क्या हो, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करे, मतलब इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देवे, वो क्या होगा, वो होगा अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। अब साथियों कोई भी एलपीपी है, राइट, एनी एलपीपी, कोई भी अपने पास एलपीपी है, उसके पास तीन कंडीशन बनती है फॉर एनी एलपीपी, फॉर ए एलपीपी, या तो क्या होगा, उसके पास यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर यूनिक नहीं है, सॉरी पहले नो सॉल्यूशन, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, नो ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। अगर उसके पास जरूरी नहीं हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करें, ऐसे भी हमारे पास एलपीपी है जिसका कोई भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, यूनिक, यूनिक या ओनली वन सॉल्यूशन। तीसरी कंडीशन क्या है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन, मतलब मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये जो नो ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन है, इसमें दो कंडीशन बनती है, कौन कौन सी, या तो आइदर डोंट सेटिस्फाई कंस्ट्रेंट, आइदर कंस्ट्रेंट्स नॉट सेटिस्फाइड, मतलब जो एरिया है, मतलब फिजिबल रीजन अपने को नहीं मिल पाता है, राइट, फिजिबल रीजन नहीं मिल पाता है। कंस्ट्रेंट नॉट सेटिस्फाइड अर्थात आइदर केस फर्स्ट, फिजिबल सॉल्यूशन डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, या तो फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, या क्या है, अनबाउंडेड एलपीपी है, अनबाउंडेड एलपीपी है। अनबाउंडेड एलपीपी मींस जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना मिनिमाइजेशन टाइप का हो या मैक्सिमाइजेशन टाइप का हो, राइट, उसकी उसकी कोई भी बाउंड न मिले अपने को। अरे भाई मैक्सिमम वैल्यू कब बोलेंगे कि भैया ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ये मिलेगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन बोल रहा है इसके बाउंड नहीं है, मतलब ऊपर कितना भी जा सकता है। जैसे मैं आपके एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, मान लीजिए आपको फंक्शन गिवन है z इक्वल टू x1 प्लस x2 x1 x1 लेस देन इक्वल टू 1 या 2 मान लो, सच दैट दिस और एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो मैक्सिमाइजेशन टाइप की है। अगर मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेस्ट इक्वल टू दिस है, देन अपने पास फिजिबल रीजन कौन सा हो जाएगा, जिसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन x1 लेस देन इक्वल टू 2, ये x1 इक्वल टू 2 है, तो ये सारा रीजन क्या मिल गया, फिजिबल रीजन मिल गया। लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखो इधर चलती जाएगी, राइट, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड है इज नॉट बाउंडेड। अरे भाई इधर जो ऊपर चलते जाएंगे जेड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, राइट, तो क्लियरली मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड इज नॉट बाउंडेड। अगर इस टाइप से है तो एलपीपी नॉट बाउंडेड, मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन मिलेगा। एक कंडीशन तो बन गई ये, दूसरी कंडीशन क्या बन गई वो भी बताऊंगा आपको। दूसरी कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन थी, क्या थी, एलपीपी अनबाउंडेड है। या दूसरे टाइप से अगर मिनिमाइजेशन टाइप की होती और नीचे वाला आ जाता, या और मिनिमाइजेशन ऑफ जेड इक्वल टू x1 प्लस x1 लेस देन इक्वल टू 2 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड, तो ये क्या हो जाता, ये रीजन बन जाता अपना ये वाला, रीजन बन जाता अपना ये वाला, ठीक है, x1 इक्वल टू 2 x1 x2, ठीक, रीजन ये वाला बन जाता। अगर रीजन ये वाला बन जाता देन क्या होता, इसकी मिनिमाइजेशन वैल्यू नॉट बाउंडेड अबव, या तो अबव वाली थी यहाँ बिलो हो जाता, या मिनिमम ऑफ जेड
इज नॉट बाउंडेड, राइट। तो चाहे लोअर साइड में बाउंडेड ना हो या अपर साइड में बाउंडेड ना हो, इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, एलपीपी अनबाउंडेड होगी, अर्थात नो फिजिबल सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। वंदना, प्रगति, महेंद्र प्रजापति, अरविंद यादव एंड सो ऑन, कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। दूसरी फर्स्ट कंडीशन क्या आती है अपनी, नो फिजिबल सॉल्यूशन, नो फिजिबल सॉल्यूशन। इसको भी देख लेते हैं, मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ जेड, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज ऑफ जेड इक्वल टू सी एक्स, जो भी है, या लिख लो 2x1 प्लस 3x2 सच दैट x1 प्लस x2 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो अपन रीजन बनाएंगे, फिजिबल रीजन कौन सा होगा, जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट। x1 x2 ग्रेटर देन 0 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा, x1 x2 लेस देन इक्वल टू 1, ये लाइन है अपनी, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स इस लाइन के इस साइड का रीजन होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। 2x1 प्लस 4x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 9, तो x1 इक्वल टू बन गया 9/2, 9/2 इधर क्या था 1 था, और x2 बन गया x2 क्या बन गया, ये यहाँ तो 1 था, ये यहाँ बन गया 2.9/4, राइट। तो ये लाइन होगी जो इधर से जाएगी, राइट। ये लाइन है, ये कौन सी है, ये वाली लाइन है, राइट। 2x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, ये वाला रीजन आएगा, राइट। ये वाला रीजन आएगा, इधर ये वाला रीजन आएगा, राइट, और इधर क्या आएगा, ये वाला रीजन, तो नो वेस्टनिस्ट रीजन, राइट। तो देर इज नो कॉमन रीजन, अर्थात नो फिजिबल रीजन, नो फिजिबल रीजन या नो सोर्स का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों, ऐसा कोई भी हमारे पास x1 x2 नहीं मिलेगा जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अरे नो फिजिबल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, ऐसा कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन क्या होगा जो कंस्ट्रेंट्स को भी सेटिस्फाई करे और नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन को, दोनों को सेटिस्फाई करे। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी x1 x2 नहीं है, हमारे पास कोई भी ऐसा x1 x2 नहीं है जो क्या हो, जो कंस्ट्रेंट्स एंड नो नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है दोनों को सेटिस्फाई करें, देयर इज नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो इस केस का एग्जांपल आपके पास ये हो गया। तो समझ गए अनबाउंडेड एलपीपी कब मिलती है और नो फिजिबल सॉल्यूशन कब मिलता है, राइट। और मैंने मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का भी आपको बता दिया है, राइट, ठीक है। अब आता है आपका सीपीएफ। देखो सॉल्यूशन की बात हो गई, फिजिबल रीजन, इनफिजिबल सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात हो गई, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात हो गई, नो सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन या अनबाउंडेड एलपीपी। अब आता है सीपीएफ, कॉर्नर पॉइंट सॉल्यूशन। क्या आता है सीपीएफ, किधर गया, जस्ट 1 मिनट, सॉरी बेसिक सॉल्यूशन बाद में बताऊंगा, पहले सीपीएफ बताऊंगा। सीपीएफ सॉल्यूशन अर्थात कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन, राइट। तो ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी that lie on corner of feasible region, right।
मतलब वो फिजिबल सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट पर लाई करता है। मान लीजिए अपना फिजिबल रीजन ये आ गया, मान लीजिए अपना फिजिबल रीजन कौन है, ये आ गया। अरे इसको एक्सट्रीम पॉइंट भी बोलते हैं, ऐसा मान लीजिए, राइट। एक्सट्रीम पॉइंट टाइप मान लीजिए, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन मान लीजिए इसको, फिजिबल रीजन एक्सट्रीम पॉइंट था ना, या कॉर्नर पॉइंट ऑफ, कॉर्नर तो लिखा हुआ है ही, फिजिबल रीजन टाइप इस टाइप से है ये। अब देखो ये फिजिबल रीजन था, अगर ये इक्वेशन थी अपनी x1 प्लस x2 इक्वल टू 2, अपना था मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस 2x2 सच दैट x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2 एंड x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिजिबल रीजन ये बन गया। तो कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे इसके, ये 0 0 कॉर्नर पे है, 2 0 कॉर्नर पे है, 0 2 कॉर्नर पे है, तो 0 0 2 0 0 2, मतलब उन सभी फिजिबल सॉल्यूशन क्या हो, कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, वो फिजिबल सॉल्यूशन जो फिजिबल रीजन है उसके कॉर्नर पे लाई करें। अर्थात देखो मैथमेटिकल वो आपको सिस्टमेटिक डेफिनेशन लगाता हूं इसकी, राइट। अर्थात फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी दैट, जो हम एक्सट्रीम पॉइंट की डेफिनेशन लिखे थे ना उस टाइप से देख लीजिए, फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी दैट कांट लाई, दैट डजंट लाई on line segment joining other two feasible solution of LPP। अर्थात पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन है, राइट। ये भी डेफिनेशन है, ऊपर वाली भी डेफिनेशन है। वो फिजिबल सॉल्यूशन जो किसी भी दूसरे दो फिजिबल सॉल्यूशन को जोड़ने वाली लाइन पर एग्जिस्ट ना करे। जैसे हमने एक्सट्रीम पॉइंट बताया था, राइट, कि एक्सट्रीम पॉइंट कौन होता है, कि वो पॉइंट जो दो कॉन्वेक्स सेट में बताया था ना, कॉन्वेक्स सेट में कि दो पॉइंट को जोड़ने वाली किसी भी डिस्टिक लाइन पे एग्जिस्ट न करे, या ओपन लाइन सेगमेंट पे वो एग्जिस्ट न करे, उस पर लाई न करे, राइट। तो सीपीएफ सॉल्यूशन या कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन की बात हो गई होगी, राइट। सो एंड आल्सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन will always a कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन। जो भी अपने पास एलपीपी जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, इन फिजिबल सॉल्यूशन, इन कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन में ही मिलेगा, राइट। कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन से ही मिलेगा कौन, ये जो अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, राइट। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास लगभग 1 घंटे की हो चुकी है, राइट। तो कॉर्नर पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन तक जो मेन डेफिनेशन है वो अपनी कंप्लीट हो गई है, राइट। ये वाली ये सारी डेफिनेशन है, ये कंप्लीट हो गई है। ये बेसिक लेक्चर था एक टाइप से, लेकिन इसके आगे जरूरत पड़ेगी, कुछ डेफिनेशन आपकी और रह गई है, जैसे बेसिक सॉल्यूशन है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, और कुछ उनके एग्जाम्पल एक मेथड से, ताकि आपको एक साथ दिख जाए सारे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा है, अनबाउंडेड सॉल्यूशन कौन सा है, राइट। मिलते हैं एक नेक्स्ट और इंटरेक्टिव वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।